आइए इस वीडियो में हम ज्योतिष शास्त्र के एक बड़े महत्वपूर्ण हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है चलित कुंडली। और चलित कुंडली क्या है, कैसे बनती है और इसका फल कथन में कितना व्यापक महत्व है, इसको हम इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। बाल ग्रहों की बाल अवस्था, ग्रहों की मृत अवस्था का इसमें जो है क्या प्रभाव होगा, ये भी हम समझेंगे। और रत्न धारण में भी इस कुंडली की मतलब 100% से अधिक उपयोगिता साबित होती है, इसलिए इसका समझना नितांत आवश्यक है। बहुत सारे भ्रमों का निवारण होगा। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और मेरी आवाज़ को सुनते रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब इधर की ओर समझाने जाऊंगा तो इधर मुड़ूंगा आपसे, तो आप आवाज़ मेरी सुनते रहेंगे और यहाँ पे देखते रहेंगे। तो चलित कुंडली है, लग्न कुंडली के बाद बनती है। इसको भाव अस्पष्ट कुंडली भी कहेंगे, क्योंकि हम ये देखते हैं कि लग्न का मतलब है कि जो जातक का जन्म स्थान है, उस समय जब वो जन्म लिया तो पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित हो रही थी, जितने अंश पे उदित हो रही थी, वही लग्न का अंश है और वही लग्न मान लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जातक जिस स्थान पे पैदा हुआ है वहाँ पे पूर्वी क्षितिज ये होता है, और उसके ऊपर मेष राशि यदि 15 अंश पे आ गई तो लग्न जो है मेष बन जाता है। और यदि 15 अंश मेष ये लग्न का अंश हो गया तो ये चलित कुंडली और लग्न कुंडली यथावत ही रह जाती है, और ग्रह जहाँ भी जिस राशि में जैसे स्थित होंगे वैसे ही रह जाते हैं। परंतु यदि ये लग्न का जो अंश है ये बहुत कम हो, अर्थात 0 अंश हो, 2 अंश हो, 5 अंश हो, 8 अंश हो, 28 अंश हो, 29 अंश हो, 31 अंश हो, तब ये जो ग्रह हैं ये अपने अंश के अनुसार राशियों में बैठे रहते हैं, वो हिल जाएंगे। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वहाँ पे चलित कुंडली आपको बनी हुई मिलेगी। तो जब चलित कुंडली में आप देखेंगे कि ग्रह के साथ ग्रह भाव तो बदल ही रहा है, ग्रह की राशि भी बदल जा रही है, जो अनुचित है। चलित कुंडली में ग्रह भाव तो बदलेगा परंतु उसकी राशि कदापि नहीं बदलेगी। इसको हम यहीं पे समझते हैं। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो भाव बनता है ये लग्न है, पहला भाव, इसी को लग्न कहते हैं। यही पूर्वी क्षितिज है, तो जातक जहाँ उत्पन्न होता है यही मार्का है 15 अंश। प्रत्येक भाव 0 से 30 अंश का बना होता है, और राशि भी 0 से 30 अंश की बनी होती है। तो भाव मध्य भी 15 अंश है और राशि मध्य भी 15 अंश है। अब राशियां इस प्रकार से गतिमान हैं। ये भाव और स्थान स्थिर है, परंतु आकाश में ये राशियां जो हैं ये चलायमान है, प्रतिक्षण चल रही हैं। तो इसी को हम जानते भी हैं कि ब्रह्मांड गोलाकार है और अनंत विस्तार लिए हुए है। अब यहाँ आप देखेंगे इसको हम स्थिर कर देते हैं तो ये 15 अंश है, और लग्न का इधर से 0 अंश है, और ये 30 अंश, बीच वाला 15 अंश है। राशि इस प्रकार से गति कर रही है क्लॉकवाइज में। अब यहाँ पे मेष राशि को हम देखेंगे तो यहाँ पे मेष राशि का ये हिस्सा हमने बना लिया, तो यहाँ पे 0 अंश है, यहाँ पे 15 अंश है, और यहाँ पे 30 अंश है। अब बाई द वे राशि ऐसे घूम रही है, तो घूमते घूमते जब राशि का मध्य और भाव का मध्य दोनों एक ही सीध में जब आएगा, अर्थात मेष का 15 अंश इस लग्न के भाव मध्य 15 अंश पे होगा, तो इसी पे यहाँ तक आ गया रहेगा, तब हम कहेंगे कि लग्न 15 अंश पे है। राशि थोड़ी सी और पहले ही ऐसे कल्पना के द्वारा समझिए, ऐसा ये घूम करके अभी राशि यहाँ मेष का 3 अंश ही आया हुआ है। तो जब मेष का 3 अंश अर्थात लग्न का 3 अंश हो गया, तो ये यहाँ पे मेष 3 अंश यहाँ पे आया हुआ है, मेष वाला हिस्सा यहाँ पे 3 अंश, तो लग्न 3 अंश का हो जाएगा। तो जब लग्न 3 अंश का हुआ तो आप कल्पना कीजिए 3 अंश यहाँ है, तो पूरा चक्र थोड़ा सा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज खसक जाएगा, और जब ऐसे रोटेट होगा तो जितने ग्रह जहाँ जहाँ, जैसे कोई ग्रह यहाँ बैठा है
कर्क राशि में और ये यहाँ पे बैठा है, तो जब ये हिलेगा तो अब यहाँ पे 15 था और 3 अंश वाला इस सीध में आएगा खसक करके, तो ये ग्रह इसी राशि में होते हुए थोड़ा और नीचे की ओर चला जाएगा, क्योंकि ये पूरी राशि चक्र एक साथ ऐसे रोटेट होगी। अर्थात समझ पा रहे होंगे आप कि जब लग्न का अंश 15 अंश से कम हो, लग्न जो है लग्न 15 अंश से कम है, तो सारे ग्रह जो हैं कहाँ आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, एंटी क्लॉक वाइज घूमेंगे, अर्थात इधर जाएंगे। भाव ये अगले भाव में चले जाएंगे, भाव के अनुसार अगले भाव में जाएंगे। इसी को याद रखिए कि ऐसे घूम जाएंगे, अर्थात इधर की ओर घूम रहे हैं। और जब लग्न 15 अंश से ऊपर जाएगा तो ऐसे जाएंगे। अब देखिए 15 अंश यहाँ है मेष का, और यदि लग्न ये 27 अंश आ गया, 27 अंश इस सीध में आएगा, तो यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, अब सारी राशियाँ आगे की ओर इस दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम आएंगी। तो उस समय कोई ग्रह यहाँ पे बैठा हुआ है, मान लीजिए शुक्र ही है यहाँ पे, बुध ही है यहाँ पे, या कोई भी ग्रह है। अब जब राशियाँ यहाँ 27 डिग्री है तो 15 से और 27 12 डिग्री का फर्क हो गया, तो 12 डिग्री ये यहाँ पे आया, तो 12 डिग्री ये पूरी की राशि चक्र ही घूम गई। तो जो यहाँ पे ग्रह था वो यहाँ पे कहीं दिखेगा, इधर आकर के ये इधर आ गया, यहाँ पे आ जाएगा, घूम जाएगा ऐसे। तो तब क्या होगा, लग्न किधर जाएगा, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ग्रह किधर जाएंगे, अर्थात पिछले भाव में जाएंगे। यहाँ पे है तो यहाँ आएगा, लग्न में है तो द्वादश में चला जाएगा, द्वादश में है तो एकादश में चला जाएगा, अर्थात इसको पिछले भाव में चलना कहेंगे। तो ये होती है चलित कुंडली। मुझे उम्मीद है कि इसे आप अच्छी प्रकार से समझ पाए होंगे। इसी का अंतर पड़ेगा। लोग कहते हैं कि बाल अंश का है और तो काफ़ी कमज़ोर है। ग्रह बाल अंश का हो कि कमज़ोर नहीं होता। जैसे इसी कर्क में गुरु है और गुरु जो है बाल अवस्था में है तो सम में है, सम राशि में है, और गुरु यहाँ 5 अंश का है। परम उच्च कहा जाता है गुरु कर्क राशि में 5 अंश तक। अब इसको बाल अंश कह दीजिएगा और अंश में कह दीजिएगा बड़ा कमज़ोर है। 1 अंश का है, 2 अंश का है तो कह दीजिए कमज़ोर है, जी नहीं। अब ग्रहों के बल के नापने के लिए हम षडबल को देखेंगे कि पहला तो यही प्लस पॉइंट हो गया कि गुरु अपनी उच्च राशि में है तो काफ़ी बलवान स्थिति में है। अन्य स्थितियों में देखेंगे कि षडबल में वो कैसा जा रहा है, फिर दिग्बल उसका हिस्सा क्या है, और षडबल के अन्य जो भी स्थिति है, वक्र है या नहीं है, वक्र होने से भी 16% बल, दिग्बल होने से 16% बल, तो षडबल का हिस्सा है, उसको इसमें नहीं लेके आते हैं। अब यही देखना कि 5 अंश का है और ये चौथे भाव में दिखेगा गुरु यहाँ पे कर्क राशि का, और लग्न का अंश यदि 27 अंश है मेष का, तो अब देखिए 5 ही अंश का था यहाँ पे और 27 अंश है तो कितना जाएगा, 12 डिग्री, 12 डिग्री इधर चला जाएगा। ये गुरु यहाँ फल न देकर के तीसरे भाव में चला जाएगा, तो गुरु यहाँ पे दिखेगा आपकी कुंडली में। लेकिन जब चलित कुंडली बनाएंगे तो गुरु इस भाव का फल दे रहा होगा और आप देखेंगे कि यहाँ गुरु होकर के दिखेगा आप में, और आप कहेंगे ये तो बन गया हंस महापुरुष योग। और जातक काफ़ी विद्वान होगा, भाग्यवान होगा, और जातक काफ़ी सुदृढ़ शरीर वाला होगा, जातक धनवान भी होगा, जातक के उत्तम आय के साधन भी होंगे, और जातक मतलब काफ़ी आध्यात्मिक प्रकृति का भी व्यक्ति होगा। लेकिन अब गुरु तीसरे भाव में अच्छा नहीं कहा जाता, जाएगा तो कर्क का ही, भाई बहन आदि खूब अच्छे होंगे, परंतु गुरु जो यहाँ हंस महापुरुष योग बनाता वो चलित कुंडली में कैंसिल हो गया, निरस्त हो गया। अब वो उत्तम परिणाम प्राप्त नहीं होंगे जो यहाँ रह के प्राप्त होते। तो ये चलित कुंडली का एक महत्व यह है। इसका उल्टा ले लीजिए, शनि, हमने ये प्रयोगों में भी पाया है कि कन्या लग्न की कुंडली है, शनि अष्टम में है, और अष्टम का शनि हर जगह हमने बुरा ही देखा। यदि वो उच्च का है तो भी थोड़ा थोड़ा नुकसान तो कर ही रहा है, पराशर जी का सूत्र भी है, परंतु यहाँ पे वो है। और लग्न की डिग्री इस प्रकार की है कि
वो क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। अर्थात लग्न की डिग्री बहुत कम है तो यहाँ से वो ग्रह, जैसे मान लीजिए लग्न की डिग्री 5 डिग्री हो और शनि जो है यहाँ पे है 25 डिग्री का, तो अब 5 डिग्री 15 10 डिग्री ग्रह को हिलना है, ये आकर के घुस जाएगा इस 9वें भाव में 5-7 डिग्री तक यहाँ पकड़। तो इक्वल भाव विभाजन पद्धति को हम लेंगे, उसके अनुसार जो है ये ग्रह नवम का फल देगा। और इस जातक को नीलम रत्न काफ़ी सूट कर गया, क्योंकि कन्या लग्न में शनि पंचमेश सोते हैं। अदरवाइज वो लग्न कुंडली में अष्टम का फल दे रहे होते तो स्थिति काफ़ी बिगड़ जाती। हमने उसको उतरवा दिया, जातक की स्थिति और बिगड़ गई, क्योंकि किसी और ने उसे बता दिया था। चूँकि उसकी राशि मकर थी तो राशि के अनुसार वो बता तो दिए थे, लेकिन परंतु लग्न के अनुसार वो ठीक हो गया, इसलिए अच्छा हो गया। राशि के अनुसार मकर हमने खुद प्रयोग किया, नहीं सूट किया, एक और को प्रयोग कराया, वो भी सूट नहीं किया। परंतु कन्या लग्न में चूंकि उपंचमेश था और चलित कुंडली में यहाँ से यहाँ पे चला गया तो वह जो है अच्छी स्थिति हो गई। तो चलित कुंडली का ये 2 उदाहरण आप देख करके समझ पाए होंगे कि कैसी स्थिति बदल रही है। दूसरी ये चीज़, यदि शनि यहाँ वृश्चिक का है और लग्न कुंडली में यहाँ जा रहा है तो वृश्चिक का ही जाएगा। गुरु यहाँ कर्क का है, चलित कुंडली में 3रे भाव में जा रहा है तो मिथुन राशि का नहीं हो जाएगा। क्योंकि ऐसे समझिए, गुरु यहाँ है तो पूरी राशि चक्र ही एक साथ हिल रही है, तो गुरु कर्क का हो के ही इस भाव में जाएगा। और ये चूंकि ये स्थान तो स्थिर है, इसलिए अब ये भाव यहाँ फल प्रदान करेगा। इसमें 2 प्रकार के ज्योतिषी मिलेंगे, कुछ ऑर्थोडॉक्स अति पुराने ख्यालातों के मिलेंगे और कुछ एकदम आधुनिक के मिलेंगे। तो ये पूरी तरह से कहेंगे कि नहीं लग्न कुंडली महत्वपूर्ण नहीं है, तो लग्न कुंडली कैसे महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए। लग्न कुंडली भी महत्वपूर्ण है और साथ में चलित कुंडली भी महत्वपूर्ण है, दोनों का ध्यान देंगे तो अच्छी स्थिति बनेगी। लग्न का ही परमार्जित रूप चलित कुंडली भी है, तो लग्न का भी स्पष्ट ध्यान रखना अति अनिवार्य है। और चंद्र कुंडली बनेगी वो तो अलग है ही, सूर्य कुंडली बनेगी वो तो अलग है ही, उसका भी विश्लेषण किया जाना अति अनिवार्य है। इसी प्रकार से हमने देखा है कि यहाँ पे कर्क लग्न में, यहीं पे लग्न में गुरु था और लग्न में गुरु बैठा हो और 4 अंश का गुरु बैठा हो, तो आज आधुनिक ज्योतिषी तो कह देंगे कि बस मृत हो गया इसीलिए फल नहीं दे रहा है, तो ये एकदम सरासर गलत है। वो चलित में यहाँ से 12 में चला जा रहा है और इसलिए उसका वो फल नहीं मिल पा रहा है जो हंस महापुरुष योगों का मिलना चाहिए, क्योंकि अब वो दिग्बल रह नहीं गया उसके पास और दुष्टान भाव में चला गया। कर्क लग्न की कुंडली है, यहाँ चला जाएगा वो 12वें में, अच्छा फल प्रदान नहीं कर पाएगा जो वो लग्न में रह करके करता। लेकिन कर्क राशि का होकर के 12 में जाएगा और काल पुरुष में गुरु की अपनी राशि है, इसी कारण वो गुरु यहाँ पे इतना भी बल अपना नहीं खोएगा। तो अब मध्य की स्थिति रहेगी। जातक कहेगा हमें हंस महापुरुष का योग नहीं मिल रहा, गुरु दिग्बली है। और यहाँ तक कि मंत्रेश्वर जी ने कहा है कि यदि गुरु अस्त न हो और नीच का ही क्यों न हो, यदि लग्न में है तो यह एक उत्तम राजयोग है, बहुत बड़ा राजयोग है। अब कर्क का होकर के लग्न में हो और अस्त न हो तो सारे फल जातक को मिलना चाहिए। ठीक है, गुरु की दशा नहीं आई, अंतर दशा तो आई, उतने में ही इस गुरु काम कर जाता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि गुरु एकदम से, मान लीजिए 28 डिग्री का लग्न है तो गुरु 12वें के मध्य में चला जाएगा। 4 डिग्री का गुरु है, 28 डिग्री का लग्न है, खींच करके यहाँ बीचों बीच में चला जाएगा, इसीलिए वो स्थिति जातक को नहीं मिल पाएगी। और यकीन मानिए पुराने ज्योतिषी पूरी तरह से सत्य हैं। यदि लग्न का गुरु है और वो अस्त नहीं है और बकरी है, नीच का भी होकर के यदि बैठा है, अर्थात मकर का ही है, बकरी हो जाए, तो यह एक उत्तम राजयोग है। ऐसे जातक को पैसे आदि की कमी नहीं रहती है। जातक उत्तम विचारवान होता ही होता है, रुपया पैसा इतना तो उसके पास रहता ही है कि वो ज्योतिषी के पास हाथ पसारने, मतलब ये कहने के लिए नहीं जाएगा कि मैं अब क्या करूं, वो खुद दूसरों को राय देने वाली स्थिति में चला ही जाता है। ये गुरु की स्थिति है, क्योंकि उसे दिग्बल मिल जाता अब, परंतु भाव हिल जा रहा है इसलिए परिणाम नहीं मिल पा रहा। इसी तरह से हर भावों के लिए हम देख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि चलित कुंडली की वीडियो आपको समझ में आई होगी। और ये है
जो है वो नंबर है, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। लाइक तो एक बनता ही है, कर देना चाहिए, प्रोत्साहन मिलता है। और प्लेलिस्ट में भी अन्य वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं। ओम नमः शिवाय। बहुत